नमस्कार। तो सोचिए, एक परफेक्ट फैमिली वेकेशन की प्लानिंग हो और वो जगह एक जाल निकल आए। आज हम बात कर रहे हैं जूना गांव की एक ऐसी ही अजीब कहानी की, जहां जैसा कुछ दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल परफेक्ट सीन के साथ। एक परिवार है जो जूना गांव की खूबसूरती देखकर एकदम मंत्रमुग्ध है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस खूबसूरत पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां कोई लॉजिक काम ही नहीं करता। लेकिन ये जो शुरुआती खुशी थी ना, वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। वही माँ जो शहर की तारीफ कर रही थी, अब उसके मुंह से निकले ये शब्द पूरे माहौल को बदल देते हैं। और हवा में बस एक ही सवाल गूंजने लगता है, आखिर इतनी खूबसूरत जगह इतनी जल्दी डरावनी कैसे बन गई? और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। चलिए, इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सपनों वाली छुट्टी एक बुरे सपने में आखिर बदली कैसे। तो जैसे ही परिवार जूना गांव में कदम रखता है, उन्हें पहली अजीब चीज दिखती है। ये छोटी छोटी थोड़ी अटपटी बातें थीं जो इस बात का साफ इशारा कर रही थीं कि भाई, यहां दुनिया के आम नियम तो लागू नहीं होते। उनका पहला सामना होता है इस अजीब नज़ारे से। एक आदमी गधे पर बैठा है, पर अपना सामान अपने सिर पर लादे हुए है। अब जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो जवाब मिला कि गधे पर और बोझ डालना तो क्रूरता होगी। बस यही वो पल था जब परिवार को लगा कि इस शहर की सोच उनकी दुनिया से एकदम अलग है। और बस यही वो लाइन थी जो उन्हें हर सवाल के जवाब में सुनने को मिली। ये एक तरह की ढाल थी, एक सफाई और एक चेतावनी भी। मतलब ये उनकी दुनिया का मूल मंत्र था, जहां तर्क के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और ये जो अजीब लॉजिक था ना, वो सिर्फ लोगों के बर्ताव तक ही सीमित नहीं था। जल्द ही परिवार को पता चला कि ये बेतुकापन तो शहर के नियमों में रचा बसा हुआ है। ऐसे नियम जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। जरा इस शहर के डेली शेड्यूल पर एक नजर डालिए। सुबह 7 बजे हर गली फुटबॉल का मैदान बन जाती है, फिर 9 बजे अपार्टमेंट के हॉलवे में पापड़ सुखाए जाते हैं, और इसी सब की वजह से ऑफिस दोपहर 12 बजे शुरू होते हैं। मतलब नॉर्मल जिंदगी का एक बिल्कुल उल्टा पुल्टा वर्जन। और इन नियमों को मनवाने के लिए भी वही एक लॉजिक दिया जाता है। हमारे शहर में ऐसा ही होता है। बस ये कहकर हर अजीब से अजीब नियम को नॉर्मल बना दिया जाता है, फिर चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना हो। लेकिन बात सिर्फ नियमों तक ही नहीं थी। शहर के लोग भी उतने ही अनोखे थे। हर किसी की अपनी एक अजीब खासियत थी जो इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रही थी। जैसे कि डॉक्टर पंखेड़ा, जो खुद को पंख एक्सपर्ट कहते हैं। उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, जानवरों के पंख इतने बड़े कर देना कि वो उड़ने लगें, चाहे वो मुर्गी हो या, जैसा कि वो बड़े गर्व से बताते हैं, एक चूहा। उनका ये दावा उनकी अजीब और थोड़ी डरावनी कामयाबियों को दिखाता है। मतलब एक ऐसा वैज्ञानिक जो चूहों को उड़ाने पर गर्व महसूस करे, ये सिर्फ जूना गांव में ही हो सकता था। और अजीब बातों की लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही थी। छत पर स्प्रिंकलर से होने वाली बारिश, रात के 2:30 बजे डांस प्रैक्टिस, और पता बताने का ऐसा तरीका जो किसी को भी कंफ्यूज कर दे। परिवार के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। परिवार की जो बेचैनी थी, वो अब शहर से भागने की एक पक्की इच्छा में बदल जाती है। ये छुट्टी अब छुट्टी नहीं, एक सजा लगने लगी थी। और फिर आता है वो पल जब माँ ये ऐलान कर देती हैं। ये उनकी सहनशीलता की आखिरी हद थी। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर जूना गांव से बाहर निकलना। 15 सुनने में तो बस एक नंबर है, लेकिन जूना गांव में कोई भी चीज इतनी सीधी साधी नहीं होती। और इस नंबर के पीछे एक ऐसी भयानक सच्चाई छुपी थी जो उनके होश उड़ाने वाली थी। शहर के अधिकारी विचित्र पांडा ने उन्हें बताया कि उनकी 15 दिन की छुट्टी कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरी नियम है। मतलब वो अब मेहमान नहीं बल्कि कैदी बन चुके थे। छुट्टी एक जाल थी। और हालात की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो अकेले नहीं हैं। उन्हें एक आदमी मिलता है जो 5 साल के वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर आया था और 3.5 साल से वहीं फंसा हुआ है। तो अब माहौल एक हल्की फुल्की थ्रिलर फिल्म जैसा हो जाता है। परिवार जूना गांव से भागने के लिए एक डेस्परेट प्लान बनाता है। उन्हें किसी भी हाल में यहां से निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है। एक टैक्सी बुलाओ, रेलवे स्टेशन जाओ और सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर निकल लो। लेकिन क्या जूना गांव में कुछ भी इतना आसान हो सकता है? और आखिरी रुकावट सामने आ ही जाती है। टैक्सी ड्राइवर,
जो शहर के अजीब नियमों का पक्का भक्त है, उन्हें धोखा देता है और भागने से रोकने की कोशिश करता है। उसका कहना है कि वो शहर का नाम खराब नहीं होने देगा। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे शानदार ट्विस्ट। परिवार शहर के ही लॉजिक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वे ड्राइवर पर चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हारे शहर में ऐसा ही होता है, और उसे कार से बाहर धकेलकर अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ जाते हैं। कहानी का अंत होता है इस कहावत के साथ, जो उनके उस मुश्किल और भगदड़ भरे एस्केप को एकदम सही तरीके से बयान करती है। वो किसी तरह बच तो निकले, लेकिन ये अनुभव उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाला है। तो जूना गांव की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब पूरा का पूरा समाज किसी बेतुकी बात को सच मान ले, तो क्या वो सच बन जाती है? और ये बात हमें अपनी नॉर्मल दुनिया और अपने विश्वासों पर भी सवाल उठाने पर